दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आज फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं CET के बारे में। क्या है CET, कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और इसके बारे में अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के तरफ से जारी हुआ है उसके बारे में, और एक स्टूडेंट क्या सोचता है इसको लेकर के, हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, CET का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये काम क्या करेगी? ये काम करेगी आपका जो बैंक, रेलवे और SSC, इन तीनों का जो एग्ज़ाम जो पहले प्री हुआ करता था, प्री मेंस, तो अब सीधा मेंस होने वाला है। प्री जो है वो CET ही कंडक्ट करवाएगी। अभी तक ये सिर्फ सेंट्रल के ऊपर है कि सेंट्रल का ही एग्ज़ाम, स्टेट अगर अडॉप्ट करना चाहे तो करेगी, कोई फोर्स नहीं है कि आपको भी लेना है, क्योंकि स्टेट के हिसाब से सिर्फ उसके पास एक ही एग्ज़ाम है, दैट इज़ कॉल्ड SSC। होगा कितने बार सर ये? सर साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा इसका। सर इसका वैलिडिटी 3 साल। आप एक बार एग्ज़ाम दिए, आपका स्कोर अच्छा आया है, आप 3 साल तक आराम से सोइए, बस फॉर्म आएगा, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप मेंस दीजिएगा, अदरवाइज आप आइडियली बैठ जाना है। सर मेरा एक बार एग्ज़ाम अच्छा है तो हम दोबारा नहीं दे सकते? एकदम दे सकते हैं। कितने बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट है? सर इन्फिनिटी। जब तक आपका एज है, एक जनरल की अगर बात कर लो, अगर उसका एज 28 साल तक है कि वो एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकता है, तो उसके 28 साल तक में जितने बार CET होगा वो दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कि सर इसका सिलेबस। सर इसका सिलेबस ही क्लियर नहीं, यहाँ तक ही गवर्नमेंट का पास इंफॉर्मेशन अभी तक जो आया हुआ है। अब कुछ एक सवाल एज ए स्टूडेंट जो मेरे से पूछे जाते हैं, मेरे स्टूडेंट के थ्रू मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ। कुछ सुझाव है, कुछ बात है, वो भी मैं जरूर बताना चाहूँगा। अच्छी बात है सर, आपका कहना है कि हम CET इसलिए लेंगे क्योंकि PT में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। अच्छा लगा सुन करके। और दूसरा आप क्या दिए कि मुझे एजेंसियां नहीं मिलती है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। चलिए अच्छा बात, इसलिए आपने एक एजेंसी ही बना दिया, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। बस यही PT करवाएगी, मतलब PT के लिए आपको एक एजेंसी बनाना पड़ा। मेंस बैंक अपना लेगी, रेलवे अपना लेगी, SSC अपना लेगी। चलिए ठीक है। मतलब अगर एक बार लड़का CET में, अगर मान लेते 200 नंबर का एग्ज़ाम है, अगर उसके पास 160 नंबर आ गया है और बैंक फॉर्म निकालती है, बोलती है 170 या उससे अधिक जिसके पास है वही मेंस देंगे, मतलब 169 वाले चुपचाप बैठे रहेंगे। दैट इज़ योर फिल्टर। अच्छी बात है, चलिए होना भी चाहिए। मेंस बैंक अपना करवा लेगी, SSC अपना करवा लेगी। चलिए ठीक है, बात है। सिलेबस क्यों नहीं क्लियर है सर आपका? आखिर एक बच्चा जो एग्ज़ाम देगा, आप उसको टेंशन में तो रखे हुए, सिलेबस क्यों नहीं क्लियर करवाया जब आपका पास सब चीज़ फॉर्मेशन हो चुका है? तो अभी आप चाहते हैं कि एक लड़का जो मेंटली प्रिपेयर था कि उसको SSC जाना है, वो SSC के अकॉर्डिंग पढ़ रहा था। जिसको बैंकिंग जाना था वो बैंकिंग जा रहा था, जिसे रेलवे जाना था वो रेलवे की तैयारी कर रहा था। खिचड़ी भोग तैयारी नहीं कर रहा था। हम लोग टीचर हैं, हम लोग भी स्टूडेंट को जहाँ तक होता था सजेस्ट करते थे कि खिचड़ी भोग का तैयारी मत करो बाबू, लेकिन आप तो वही करवा रहे हैं, खिचड़ी भोग। हर का सिलेबस अलग है, हर का एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। मेंस के लिए वो अलग पढ़े, PT के लिए वो अलग पढ़े। यही कहना है ना आपका कि भाई मतलब SSC में एडवांस मैथ है, बैंक में नहीं, अब बैंक वाला भी एडवांस मैथ पढ़े, यही ना। रेलवे में इंग्लिश था ही नहीं, अब रेलवे वाला को इंग्लिश पढ़ा लो आप। सर कहाँ लेके जाना चाहते हैं, किसको आप बरगला रहे हैं? 2014 में जो आपको लाया गया है, कितना वैकेंसी आप निकाले हैं? 2014 से 2020 6 साल किसी का आप खा चुके हैं ज़िंदगी का। समझ में आता है कुछ? रेलवे ग्रुप D आज 1.5 साल हो चुका है, आप कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों?
आपके पास एजेंसियाँ नहीं है, बैंक कैसे एग्ज़ाम लेता है? एसएससी का तो खैर बात ही करना बेवकूफ़ी है। एसएससी का तो ऐसा फंडा है कि फॉर्म आएगा गारंटी नहीं, फॉर्म आ भी गया तो एग्ज़ाम होगा कि गारंटी नहीं, एग्ज़ाम हो भी गया तो रिजल्ट आएगा तो गारंटी नहीं, रिजल्ट आ भी गया तो ज्वाइनिंग आएगा गारंटी नहीं, ज्वाइनिंग आ गया तो जॉब मिलेगा इसका भी उन्होंने एट दैट लास्ट मोमेंट कैंसिल। यूथ के साथ तो आप खेल रहे हैं सर। अगर एग्ज़ाम भरने में एक दिन का लेट हो ना, सपोज आपने लिख दिया कि 28 साल का ये लड़का ही फॉर्म भर सकता, अगर वो 28 साल एक दिन का हो जाता है तो वो क्राइटेरिया से आउट हो जाता है कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं बैठते, आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। और आप सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात कर लेना तो बच्चे का 1.5 साल आप खा चुके हैं। कितने लोग नौकरी छोड़ करके आगे इस उम्मीद में कि एक सरकारी नौकरी लग जाएगा, क्योंकि सोसाइटी इज्जत उन्हीं को देती है। ये बहुत ही गंदा सच है कि अपना सोसाइटी जिसके पास गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, इज्जत उसी के पास है। अब उसका वो इज्जत भी खत्म करवा दिया। रिलेटिव पुस्तक कब होगा एग्ज़ाम, भैया उसको खुद नहीं पता, वो खुद टेंशन में। आप लाए सीटी, चलिए ठीक है, तो कम से उसका सिलेबस तो क्लियर करवा दे तो बच्चा पढ़ता। दूसरी बात, अभी आप बोलिएगा कोरोना कोरोना, आपको कोरोना दिख रहा है, अभी दिख रहा है। मार्च से पहले कोरोना नहीं था, आप कंडक्ट करवा सकते थे, नहीं करवाए। दूसरी बात, आप नीट के पीछे और जेईई मेंस के पीछे परेशान हैं, होना भी चाहिए भाई। एग्ज़ाम होगा, क्या आपका बच्चा थोड़े ना मरेगा, जिसका मरना है उसका मरेगा कोरोना से। जिसका एडमिशन होना है हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा इंस्टीट्यूट को कि चलो भाई फलना चिलना ढेकना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन हो गया, चलिए पैसा लाइए। अल्टीमेटली आपको भी कुछ पैसे मिल जाने हैं। लेकिन यही अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी करवा दीजिएगा तो आपको पैसा देना ना पड़ेगा नौकरी के बदले, तो ना एग्ज़ाम होगा और ना पैसा देने का टेंशन होगा। और अगर गलती से कंडक्ट करवा भी दे इस कोरोना महामारी में, आधा से ज़्यादा जाएगा नहीं। और जिसको भैया आगे कुआं पीछे खाई वाला कहानी है वो जाएगा ही, और जाएगा या तो ऊपर वाला का दया रहमो गरम रहा तो ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा, नहीं तो उधरे से उधर निकल जाएगा पहली फुर्सत में। यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। सर आपको 2014 में लाने वाला कौन था? एजेड आदमी थे, पूछिएगा एजेड आदमी से, नहीं देना चाहते थे आपको वोट। आपको यूथ लाया और आप उसी यूथ के साथ खेल रहे हैं। निजीकरण पर तो आपका इतना जोर है जिसका कोई कहना नहीं है। असल जो निजीकरण के समर्थक है ना, तभी आइए हमारे कतरास धनबाद में, और हमारे कतरास धनबाद के भाई लोग भी जो निजीकरण को सपोर्ट कर रहे हैं, शर्म करो थोड़ा बहुत। आउटसोर्सिंग खुलता है ना, यहाँ आउटसोर्सिंग चलता है ना, देखते हो ना आए दिन गोली बम बारूद। बिना दरबार में हाजिरी लगाए एक नौकरी लेके दिखा दे आउटसोर्सिंग में, बिना किसी नेता का, बिना किसी पोस्टर का गोड़े लगी किए एक नौकरी आउटसोर्सिंग पे अपने दम पे लेके दिखाओ, मानेंगे तब तुम करना। बहुत सपोर्ट किया था ना तेजस का, कितना आदमी तेजस में चढ़े है तुम लोग। हाँ, एग्ज़ाम हुआ तेजस में, जो वहाँ पर जो लेडी लोग का लाया गया ट्रेन होस्टेस के रूप में, क्या था क्राइटेरिया, कब हुआ एग्ज़ाम, कब निकला रिक्रूटमेंट, कोई है पूछने वाला? अब पूछने पर तो फिर कमेंट में अच्छा बात आप लोग लिखेंगे, लिखिए। चलिए आज हम भी लिख लेते, हम भी अपना गरिमा भूल जाते कि हम टीचर हैं। सर सवाल पूछिए, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट ये अच्छी और ये खराब है, सब गवर्नमेंट मिला जुला करके एक ही काम कर रहा है। आपका काम राष्ट्रहित हो सकता है, हम इस चीज़ पर डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर जब आदमी पर रोजगार का बात आता है ना सर, वो आप नहीं दे पाए 2014 से, उसमें आप फेल हैं। आप क्या रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइएगा, उसको तो प्राइवेट में लेकर चले गए हैं। लड़का कहाँ से देगा रेलवे का एग्ज़ाम? प्राइवेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और करवाएगी तो फिर वही चाचा भतीजा बात तो चलते रहेगा। एसएससी का कोई और चोर है नहीं, बैंक को मर्ज करने से आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है। वही बैंक है जो आपको नोटबंदी में इतना साथ दिया, आज उसको मर्ज करने के पीछे आप परेशान हैं। सर कुछ नहीं होता ना, तो थोड़ा बहुत
ये 370, उसके बाद कश्मीर मुद्दा, राम मंदिर, ये सब अगर ख़त्म हो गया हो ना, तो थोड़ा सा समय निकाल करके यूथ के बारे में सोच लीजिए। यूथ आज परेशान है, हैरान है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या कमी रह गई उसके तैयारी में। सर मैं टीचर हूँ, मैं देखता हूँ कोई कमी नहीं, फॉर्म ही नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा। सर लड़का दिन भर पबजी खेलता तो क्या करेगा भाई, फ्रस्ट्रेट है। अब उसको बस और कुछ उसको भी समझ में नहीं आ रहा भाई कितना पढ़े। लास्ट पे जय जय सियापति रामचंद्र की जय, कॉपी किताब स्वाहा, चल भैया। और आपका तो भैया राष्ट्रीय रोजगार है ना, पकौड़ी तलो। सर एक समय आएगा सिर्फ जब पकोड़ा तलने वाला ही बचेगा, खरीदने वाला कोई नहीं होगा। अभी भी सर समय है। हाँ कोरोना है, महाविश्व महामारी है, सब कोई झेल रहा है। कम से कम इस पर थोड़ा सा अगर कंट्रोल हो जाए, और मार्केट में निकलने के बाद तो पता ही नहीं चलता कोरोना नामक कुछ है। वही भीड़, वही भाड़, सब चीज़ वही है। जब आपको लगे कि सिचुएशन कंट्रोल है, थोड़ा बहुत वैकेंसी एक अच्छे अमाउंट में कि भैया अब तो कम से कम हो जाए। यूथ परेशान है सर। ये सिर्फ मेरा, आपका और किसी का कहानी नहीं, ये हर उस बच्चे का कहानी है जो एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, एक छोटा सा सपना रखा है। सर आपको सीईटी करवाने का इतना ही शौक है ना, करवाइए। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते एक एग्ज़ाम और कंडक्ट करवाने बोलता हूँ, पीईटी, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और उसमें भी वही कैंडिडेट होगा जो जनरल कंपटीशन देता है। अब एजेंट को भी हमारा भी ज़रूरत नहीं है, हमको भी नहीं चाहिए एजेंट इंसान पॉलिटिक्स में। यूथ है उसको भी समझ में आता है ना कि सर हमारा दर्द क्या है। और क्वेश्चन सेट यही लोकल के आदमी लोग करेंगे, और क्वेश्चन का पैटर्न हम देते हैं ना, सिलेबस हम लोग दे देते हैं। आपके सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, किस पर आप काम कीजिएगा। तो आप लोग पास 3 ही मुद्दा होता है, बिजली, पानी और सड़क। जिंदगी भर आपको बैठा दिया जाए ना उस पोस्ट पर, तब भी आप लोग इसी 3 मुद्दा पर लड़िएगा, ताकि चौथा मुद्दा कुछ होता ही नहीं है। 10 साल प्रधानमंत्री, 15 साल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी फिर अगला इलेक्शन में भैया हमको तुम जो है मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, हम जो है बिजली, पानी, सड़क का समस्या दूर कर देंगे। बहुत अच्छा बात है, यही तो कर रहे हैं। अरे एगो तो राग आपका सबसे फेवरेट है सर, 70 साल में वो क्या किया। सर 70 साल में वही किया जिसको आप बेचे जा रहे हैं तब से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब इसी पर डिबेट शुरू हो जाता है कमेंट में। अब एक भक्त बोलेगा, एक चमचा बोलेगा, अरे भैया भक्त और चमचा से फुर्सत मिल गया ना, तो थोड़ा सा इस पर भी बात कर लें कि आखिर रोजगार का क्या फंडा है, क्या अगर क्लियर कर दीजिए ना सर कि नहीं होना है नौकरी। एक आदमी 60 साल तक नौकरी करने के बाद पेंशन उसको नहीं मिलता, पेंशन बंद। लेकिन एक बार गलती से अगर आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए तो लाइफ टाइम सिंगल पेंशन, और गलती से अगर सांसद बन गए तो लाइफ टाइम बैठ करके डबल पेंशन। और यहाँ 60 साल मरने के बावजूद भी पेंशन के नाम पर 0 सन्नाटा। क्यों? उसका लाइफ नहीं है। 60 साल के बाद वो रोड पर आएगा। आप बोलिएगा कि सर रिटायरमेंट में तो देते हैं। सर जो रिटायरमेंट में देते हैं वो कितना देते हैं और क्या वो सफिशिएंट है? कभी आइए किसी एम्प्लॉय से मिलिए, बात कीजिए, सब समझ में आने लगेगा। रिक्वेस्ट है सर, कम से कम कुछ नहीं तो रुका हुआ एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का कोशिश कीजिए, लेकिन इस कोरोना में नहीं, किसी का घर का चिराग बुझा करके नहीं। बच्चा क्या वो 12th का बच्चा है जो NIT और JEE देने वाला है, हाँ, उन लोगों को धरना में बैठना पड़ गया। इससे ज़्यादा शर्म का बात कुछ हो ही नहीं सकता है। एक कंपटीशन का बच्चा बैठता है ना सर, तो एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है, ग्रेजुएट हो चुका होता है। ये बच्चा अभी 12th जस्ट पास किया है, आप उसको बैठा दिए हैं रोड पर। करवाना ही था तो जिस समय शुरू हुआ था, जो पहला डेट था उसी में कंडक्ट करवा देते, नहीं था उतना। और आप क्या बोलते हैं कि भाई
इतना बंदा लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, इट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड टू गिव एग्जाम। और अगर एग्जाम नहीं हुआ तो इतना करोड़ का लॉस हो जाएगा। जिसका घर का चिराग बुझ जाएगा उसका घर का लॉस कभी सोचे हैं? फुर्सत मिला है कभी? ये क्वेश्चन हर पॉलिटिकल नेताजी लोग से नहीं समझ में आएगा सर। एसी रूम में बैठ करके लग्जरी गाड़ी में घूम करके एक कैंडिडेट का दर्द आप लोग को समझ में आएगा भी नहीं। इसका और एक बड़ा कारण है ना कि भाई भतीजावाद आप लोग का पॉलिटिक्स में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा से चलता है, इसलिए आपका बच्चा भी कभी तैयारी किया नहीं। एक बार घुसा लीजिए तैयारी करवाने के लिए किसी भी चीज़ में, सब समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है कंपटीशन। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अपना व्यू एज ए कमेंट में दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ करके, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है मर्यादा आज हम भी भूलेंगे अगर आप भूलेंगे तो। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।